हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किरण एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं पहला एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो था इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पॉइंट नाउन। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में जो बेसिक्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पॉइंट में बता चुकी हूँ आप सबको, एंड उसका एक पॉइंट मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ जिसका नाम था नाउन। नाउन क्या होता है आपको पता है, आप मेरी वीडियो को जाके देखिएगा। आज मैं आपको सेकंड स्पीच कराने वाली हूँ, क्या? प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट? प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है? अब आप सोच रहे होंगे क्या है प्रोनाउन की क्यों जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउन है वो पार्ट ऑफ स्पीच की एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। अगर ये नहीं आएगा तो आगे ग्रामर नहीं आएगा। जैसे हम स्टेप वाइज चलते हैं, अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो आगे हमारा जो काम है वो कंप्लीट नहीं होगा। लाइक आई गिव द एग्जांपल क्या कि कंप्यूटर में जैसे हमें कोई चीज क्लिक करनी है, पहले क्लिक करनी है, उसको ओपन करना है एंड को सेव करना है, फिर वो करना है, ये करना है, वो करना है। अगर उसमें से कोई भी स्टेप मिस हो गया तो वो चीज होगा ही नहीं। जब क्लिक ही नहीं करेगी वो चीज ओपन कैसे होगा? नहीं होगा ओपन। तो हर चीज को हमें स्टेप में लेके चलना होता है। और हाँ, दूसरी बात, हर एक वर्ड का अपना मीनिंग होता है। जिसका मीनिंग है वही वर्ड है, अदरवाइज वो वर्ड नहीं है, वो रॉन्ग है। हर किसी का जो मीनिंग होता है ना वही वर्ड होता है, जिससे ही आगे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पिछले इसमें करवा चुकी हूँ नाउन। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन, क्या आपको पता है कि प्रोनाउन क्या होता है? आप शुरू से पढ़ते आ रहे, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक आपने यही चीज पढ़ी है ग्रामर में, क्या कि नाउन की जगह पे नाउन को हटाकर प्रोनाउन लगाया जाता है। ठीक है, आपने कभी सोचा है ये है क्या प्रोनाउन? कभी इस चीज को देखा है ये प्रोनाउन है क्या? कभी सोचा है? कभी डीपली गए हो? आपको तो बस यही पता है कि हाँ, प्रोनाउन को हटा के आई, यू, वी, ही, शी, इट यही लगता है। और यही आप सोच रहे होंगे नहीं, हमने तो आई, यू, वी, ही, शी, इट लगाया, यही क्या है? यही प्रोनाउन है? नहीं, अब इसके आप हम डीपली जाएंगे तब आपको पता चलेगा प्रोनाउन क्या होता है। देखो, हर एक चीज का अपना मीनिंग होता है। अब इसमें भी क्या है? 2 वर्ड्स हैं, प्रो प्लस नाउन, 2 वर्ड से मिला हुआ है। प्रो का मीनिंग है फॉर और नाउन का पता है नेमिंग वर्ड्स। क्या? नेमिंग वर्ड, स्पेशल नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, मतलब नाउन के लिए, नाउन की जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, अब प्रो नाउन है, नाउन की जगह प्रो लगा हुआ है, मतलब नाउन से कोई रिलेशन है, कोई रिश्ता है इसके साथ। ठीक है, इट डिनोट्स अ रिलेशन ऑफ नाउन। ये नाउन से क्या रखता है? रिश्ता रखता है कोई। तो अब हर एक चीज को टुकड़े करके प्रो प्लस नाउन, प्रो का मीनिंग है फॉर, नाउन का मीनिंग है नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन के लिए यूज किया गया। तो हम तो अब एज अ बुक, जो बुक हमें डिस्क्राइब करता है, एज अ बुक डिस्क्राइब से दैट व्हाट कि नाउन, सॉरी, प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यही प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन अगर हम डीपली पढ़े, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़े, तो अगर हम प्रोनाउन को ध्यान से देखें तो ये है प्रो प्लस नाउन। प्रो मीनिंग क्या है? फॉर, एंड नाउन मीनिंग नेमिंग वर्ड्स, मतलब नाउन के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है? मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, इसको नोट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए कि नाउन के लिए यूज किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब नाउन से काम बढ़ रहा, मतलब बन रहा है, तो ये प्रोनाउन क्यों यूज करें? हर एक चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, इसके बिना कोई भी चीज नहीं होती, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो सोशल लाइफ में भी हो। रूल्स एंड रेगुलेशन से हमारा ये चीज नहीं चलता है। तो मेरा मोटिव यही है कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे तक आपको समझ में आए कि डीपली, मुझे ऊपर नहीं कराना है, मुझे डीपली जाना है, डीपली समझाना है। जितना मुझे आता है, जितना मैंने रिसर्च किया है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं चाहती हूँ वो चीज आपको पहुंचाऊं। कहते हैं अगर अपनी नॉलेज हमने कोई गेन किया है, अपनी नॉलेज कोई गेन किया है, उस नॉलेज को हम दूसरों को पहुंचाएंगे ना तो और अच्छी बात होती है। हम नॉलेज लेते किस लिए? दूसरों को देने के लिए। तो ठीक है,
अब नाउन की जगह जो है, अब इसमें क्या है कि नाउन की जगह जो प्रोनाउन दो जगह यूज होती है। अब कहाँ कहाँ यूज होती है? दो जगह। नाउन दो जगह यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस नाउन की आइडेंटिटी हमको नहीं पता, ओके। दूसरी, जिसकी आइडेंटिटी हमें पता है, ठीक है। पहला तो बहुत आसान है, आप सोच रही होंगी कि पहला तो बहुत है, जिसको हमें नहीं पता, चलो हमने तो लगा दिया समवन, समथिंग, नोबडी, ईच, ऑल ऑफ यू, हमने लगा दिया, ठीक है। लेकिन जिसका पता है उस पे नाउन क्यों यूज नहीं किया? अपना काम करो, खत्म, चलो सिंपल सिंपल लिख दो बस। ये किस लिए? प्रोनाउन किस लिए यूज करना है? अपना नाउन लगा और खत्म? नहीं, हर एक चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि पहला चीज मैंने क्या बताया कि जो प्रोनाउन है दो जगह पर यूज होता है। एक तो जिसकी आइडेंटिटी का हमें नहीं पता होता, दूसरी जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी नाउन का यूज नहीं कर सकते, हम प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। अब मैं बताऊंगी कैसे। पहला क्या है? जिसके हमें आइडेंटिटी का पता हो। आपको इतना समझ में आ गया है मैंने क्या बताया आपको प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अब आइडेंटिटी का पता नहीं है, जैसे कि बाहर कोई नॉक नॉक कर रहा है, जाके देख के ये कौन है बाहर, एक बार हमें नहीं पता कौन है, कोई है वहां पे, समवन इज देयर, कोई है, तब हमें पता है। अब नाउन कोई भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, बाहर कोई नॉक नॉक कर रहा है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी खटखट कर रही होती है, हवा की वजह से भी गेट खटखट कर रही होती है, हमें नहीं पता, तो समवन इज, तब हमने उस जगह क्या लगा दिया? हमें आइडेंटिटी का नहीं पता बाहर कौन खड़ा है, तो हमने क्या लगा दिया? समवन लगा दिया, समवन इज देयर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता ना। दूसरी चीज, जिस आइडेंटिटी का हमें पता है, जिस आइडेंटिटी का हमें पता है लेकिन हम फिर भी नाउन की जगह मतलब प्रोनाउन ही यूज करेंगे, नाउन का यूज नहीं करेंगे आइडेंटिटी का पता होने के बाद। अब आप सोच रहे होंगे पता होगा तो क्यों लगाए भैया, क्यों लगाए? अपना लगा के चलो, नहीं। अब मैं आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। घर है हमारा, अब तो घर में पिताजी हैं, बड़े हैं हमसे, तो हम उनको क्या नाम लेके बुलाएंगे? नहीं, हम नाम लेके, अब जैसे हाँ जी, ईश्वर जी कहाँ जा रहे हैं आप? ईश्वर कब आएंगे? रामचरण कब आएंगे? कहाँ जा रहे हैं रामचरण? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। कितना अजीब वर्ड यूज होता है। तो हम है, तो हमें पता है उनका नाम, हमें पता है कि हमारे पापा, हमारे पिताजी जा रहे हैं, लेकिन हम तब भी उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों? एनी आइडिया किस लिए? बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट टर्म। रिस्पेक्ट के टर्म पे भी हम क्या प्रोनाउन का यूज करेंगे नाउन की जगह। रिस्पेक्ट टर्म में भी लगता है आदर देने के लिए। माता जी हो गए हमारे, पिताजी हो गए हमारे, दादाजी हो गए हमारे, हम उनका नाम नहीं ले सकते रिस्पेक्ट के उसमें। रिस्पेक्ट है एक, ठीक है, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हम उनका नाम नहीं ले सकते। हम क्या बोलेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं पिताजी? आप कब आएंगे? तो हम पिताजी है, उनका नाम तो नहीं है ना, तो हमने पिताजी यूज किया ना, आप यूज किया हमने उनकी जगह कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये थोड़ी कहा हाँ जी कल चरण कहाँ जा रहे हैं, ये थोड़ी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। आपको इससे समझ में आ गया कि दो चीज क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता ना हो, और जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता हो लेकिन फिर भी हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। किसकी तौर पर यूज नहीं करेंगे? रिस्पेक्ट के टर्म पर हम यूज नहीं करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल जैसे बता चुकी हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ अपने नोट्स बना रखे हैं और उसी नोट से मैं आपको समझाने लग रही हूँ क्या चीज है, ठीक है। ये मेरे खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं ये। अब आपको मैं समवन के बारे में बता चुकी हूँ। समवन क्या है? एक है समवन। समवन मीनिंग कि हमें कोई, समवन इज देयर, कोई खड़ा है वहां पे, हमें नहीं पता कौन खड़ा है, ठीक है। दूसरा समवन हो गया, अगर आपने नोट नहीं किया तो ये नोट कर लेना, इनको रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को, ठीक है गाइस। समवन बता चुकी हूं। दूसरा क्या है? समथिंग, कोई चीज, मुझे कोई चीज मिली है, उसको पता नहीं है वो चीज क्या है, तो समथिंग हमारे यहाँ लग गया। ये मैं आपको प्रोनाउन बताने लग रही हूँ, मेन जो प्रोनाउन होते हैं,
ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता ना हो। तो अब दूसरा है कि तुम में से कोई भी आ सकता है, एनीबडी, कोई भी, एनीबडी, ठीक है। और है एवरीवन, तुम सब आ सकते हो, everyone, ओके, एंड ऑल ऑफ यू, तुम सब। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देने वाली हूं, ऑल ऑफ यू। अब हमारे 130 करोड़ की जनता है, ठीक है, 130 125 करोड़ की। अब उस पे से हम सबका नाम लिखने बैठेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो क्या बोलेंगे हम, ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मूवी से 3 इडियट की मूवी है, उसमें वो बोलते हैं ना कि हाँ मेरे पापा ये करते हैं, मेरा बिजनेस भी अच्छा है, मेरा ये भी अच्छा है, मेरा वो भी अच्छा है। तो इसकी जगह कि ये ना बोले, उसने क्या बोला कि ऑल इज वेल, कि सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो यही चीज है कि ऑल ऑफ यू, हम हर किसी का तो नाम लिखने नहीं बैठेंगे ना, ये चीज है वो चीज है। अब हमारे क्लास में कितने 35 40 50 60 70 80 इतने बच्चे भी होते हैं, कॉलेजेस में भी 100 अबव होते हैं, 200 अबव होते हैं। हम सबके नाम हमें याद भी नहीं होते हैं, ठीक है, वो लिखने नहीं बैठेंगे, ऑल ऑफ यू करेंगे, ठीक है। अब बाकी अब है ईच। ईच कहाँ यूज होता है, ईच कहाँ यूज होता है, ईच की तुम में से कोई एक, लेकिन नहीं पता कौन पर्टिकुलर। अब यहाँ पे 5-6 गर्ल्स बैठी हैं, मंजू, अंजू, रीमा, रीना, कि तुम में से कोई भी एक, मीन्स कि मैंने पर्टिकुलर किसी लड़की का नाम नहीं लिया है, यहाँ नाउन का यूज नहीं किया है मैंने। तुम में से कोई एक, नहीं पता, तुम में से कोई एक, ईच, ओके गाइस। अब मैं यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं, Who told you, किसने कहा तुम्हें। अब यहाँ पे जो who वर्ड है, यहाँ पे जो ये who वर्ड है, who, ये नाउन नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोनाउन है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पे लगता है। Who told you, तुम्हें किसने कहा, लेकिन किसी ने कहा तो है ना, और जिसने कहा है वो नाउन ही तो है। Who told you, तुम्हें किसने कहा, जिसने कहा वो नाउन ही तो है, उसकी जगह ये who लग गया, मतलब नाउन को हटा के who लग गया। अब यही क्या है, नाउन की जगह पे तो लग रहा है who, लाइक I hurt myself, मैंने अपने आप को दुख, मैं अपने आप, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं एनिमल तो नहीं हूं ना मैं कोई कुछ हूँ, मुझे पता है ना मैं क्या चीज हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं शी हूँ। तो क्या है यहाँ पे आई, खुद में एक नाउन है, ठीक है, खुद में एक नाउन है, तो इसकी जगह ये आई लग गया, मेरे नाम की जगह आई लग गया, ये प्रोनाउन है। ठीक, अगला वी हो गया, यू हो गया, ठीक है, ये चीजें क्या है, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। होप आप सबको इनका जो मीनिंग है आपको समझ में आ रहा है, प्रोनाउन क्या है। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रोनाउन का मीनिंग क्या है, कि प्रो प्लस नाउन, प्रो मीनिंग फॉर एंड नाउन नेमिंग वर्ड्स, कि नाउन के लिए, कि नाउन अब प्रोनाउन नाउन के साथ लगा हुआ है, मतलब कोई तो रिलेशन है इसके साथ, डिनोट करता है, ठीक है, ठीक है। एंड इसका मैं बता चुकी हूँ कि इसके ये जो प्रोनाउन है 2 जगह पे यूज होते हैं, एक तो जिसका आइडेंटिटी का हमें बिल्कुल पता ना हो, दूसरा जिसकी आइडेंटिटी का हमें पता है, हम फिर भी नाउन का यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। का मैं आपको इतना अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, क्या पिताजी का एग्जांपल देते, हम उनका नाम लेके हम बोल नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, हाँ, अब प्रोनाउन में एक चीज और, अब देखो हम ये बोलते हैं कि नाउन का हम यूज करते हैं, नाउन यूज करके छोड़ देते हैं, प्रोनाउन को यूज क्यों करें। अब मैं आपको बोलूं, अब एक एग्जांपल देती हूँ कि स्वाति, हमारे क्लास में एक स्वाति है, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, स्वाति के 2 भाई हैं, स्वाति 13 साल की है, स्वाति को खेलना अच्छा है, स्वाति इतना गंदा यूज, मतलब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, स्वाति 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 स्वाति, बहुत ही अजीब लग रहा है, बार बार स्वाति स्वाति, तो सुनने में भी आप लोगों को वो हो रहा होगा कि बस ये वीडियो ऑफ कर दें, नहीं। तो
तो ये मेरा मोटिव ये था कि बार बार रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक है। तभी इसके रिप्लेस में लगा जाता है नाउन को। वह है, यह है कि स्वाति अच्छी लड़की है, उसके 2 भाई हैं, ठीक है, उसे खाना अच्छा लगता है, उसे पेंटिंग अच्छा लगता है, वो 13 साल की लड़की है, ठीक है। तब ये प्रोनाउन यूज हो गया। रिपीटेशन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये बेसिक है, आपको पता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक आप यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। मेरा मोटिव था कि मैं आपको थोड़ा डीपली पढ़ाऊं, तो मैंने पूरा कोशिश किया कि आपने समझा। अब इसके पार्ट्स भी हैं, इसके कई पार्ट्स, इसके 5 पार्ट्स भी होते हैं, 7 भी है, 8, 9, 10, 12 यहाँ तक भी है। तो बड़े लेवल में भी 11, 12 है, ठीक है। इसके कई सारे पार्ट्स हैं। अब अभी इस वीडियो में मैं नहीं करवाऊंगी, अगली वीडियो में करवाऊंगी। अभी आप ये प्रोनाउन क्लियर कर लीजिए होता क्या है, ठीक है। होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने पूरा एफर्ट लगाया है, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो के लिए। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए, एंड प्लीज शेयर कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।